अहमद एक यंग लड़का था। उसके माँ बाप शहर से बाहर गए हुए थे और उसके एग्जाम्स थे, इसलिए वो अकेला घर में रुक गया था। कमरे की लाइट पहले ही बंद थी। अहमद गहरी नींद में था कि अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक। अहमद की आंखें फौरन खुल गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। उसने बिस्तर के पास परा लैंप ऑन किया। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल गई, मगर साए और भी खौफनाक लगने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठा। नंगे पांव फर्श पर रखे तो ठंडक ने जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन बाहर का मंजर अजीब था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबकि इस इलाके में कभी बर्फ नहीं पड़ती थी। अचानक अहमद की नजर जमीन पर पड़ी। पांव के निशानात, बहुत बड़े, गैर इंसानी, जैसे किसी के हाथ जमीन पर घसी गए हों। दिल कह रहा था वापस चला जाए, मगर दिमाग ने कहा यह क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता उन निशानों के पीछे चल पड़ा। घर खत्म, गली खत्म, और वो निशानात उसे ले आए एक वीरान जंगल में। हर तरफ घना अंधेरा, हवा में अजीब सी बदबू। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मरोड़ दिया हो। अचानक खिस खिस, किसी के बाल घसीटने की आवाज। अहमद रुक गया, सांस रोक ली। तब उसने उसे देखा। दरख्त के पीछे एक औरत का साया, लंबे लंबे सया बाल जमीन तक। और जब उसने चेहरा घुमाया, सुर्ख आंखें जैसे आंखों में खून भरा हो। हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े और लंबे, उंगलियां मुड़ी हुई। अहमद चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही मर गई। वो चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुमने मेरे निशानों का पीछा क्यों किया? अगली सुबह पड़ोसियों ने अहमद को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर उसका चेहरा मुकम्मल बदल चुका था। वो जिंदा तो था, मगर बोलता नहीं था। आज भी रात के 3 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, और जो भी दरवाजा खोलता है वो पांव के निशानात देख लेता है, और जो उन निशानों के पीछे जाता है वो कभी वापस वैसा नहीं आता, क्योंकि वो चुड़ैल अब भी वहीं है और एक ही आवाज सुनाई देती है, मेरा अगला शिकार कौन? नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।